अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ नेचर इज़ माइंड का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, लेकिन मेरे प्यारे बेबीज़ एंड बाबूज़ थोड़ा सब्र रखा करें, आपकी कन्फ्यूजन भी जल्दी दूर हो जाएगी। और वैसे आई एम सॉरी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पहला पार्ट सुनेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और मैं फ़िलहाल कोई दूसरा चैनल नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना आता ही नहीं है, तो इसलिए इसी के सहारे हम अल्लाह अल्लाह करके चलेंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वांग जी जो कि एकदम से गड़बड़ा गया था और वो दरवाजे में खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि उसके पापा थे, जो कि उसे इतनी रात जागने की वजह से आप घूर घूर के देख रहे थे। और वांग जी जो कि आप उस टेबल के ग्लास में उनका रिफ्लेक्शन देख ही चुका था, उसे बस एक ही तरीका समझ आया था। उसने एकदम से अपना पाँव पकड़ के जैसे उतरी ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया था। हाय मैं मर गया, प्लीज़ मुझे कोई बचा लो, उठा लो, मेरी पेंसिल गिर गई थी, मैं तो बस उठाने आया था और मुझे तो पहले ही चोट लगी हुई है, मुझसे तो उठने भी नहीं हो रहा। वो एकदम से चिल्लाया था और वो शान जो के बेखबर हाँ सारे घोड़े गधे बेच के ही सो रहा था, जैसे वो एकदम से उठ ही पड़ा था। अरे क्या हो गया बोबो, तुम्हें क्यों रो रहे हो? वो परेशान हो उठा था और उसने सबसे पहले तो अपनी शर्ट के बटन ही बंद किए थे। पापा भी अंदर आ चुके थे। क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? पापा वो बस मैं गगा के पास पढ़ के जा रहा था, वो एकदम से मेरी पेंसिल गिर गई, मैं तो उठाने लगा था और मुझे इतना सर दर्द हो रहा, मुझसे तो उठने भी नहीं हो रहा। आई नो मैं लेट हो गया, मुझे पूरे 9:30 बजे सो जाना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। वो एकदम से जैसे अब रोना शुरू हो गया और लैन चिरैन बेचारे आप परेशान ही हो गए थे। हाँ, ज़्यादा चोट लगी है क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो मैं तुम्हें अभी छोड़ आता हूँ। वो शान जो कि फ़िक्रमंद ही हो गया था और वांग जी जो कि अब मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। और पापा जिनकी आंखों में थोड़ी देर पहले गुस्सा था, अब वहाँ पे फ़िक्रमंदी थी। ओह! चलो मैं तुम्हें उठा के ले चलता हूँ। पापा आगे बढ़े थे लेकिन वो शान ने उन्हें वहीं रोक दिया था। पापा आप क्यों? मैं हूँ ना, मैं इसे लेके चला जाऊँगा। आप पहले बीमार रहते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हाँ, प्लीज़ काका मुझे उठा के लेके चलो ना, मुझसे बिल्कुल नहीं चलने हो रहा। वांग जी जो कि एकदम से किसी बंदर के बच्चे की तरह उसके साथ ही लिपट गया था और वो शियान ने भी अब उससे उठा ही लिया था। और रही बैग की बात तो वो पापा पकड़ ही लेंगे ना, अब इतने भी बीमार थोड़ी थे। हाँ, हार्ट पेशेंट थे और रिटायर्ड हो चुके थे, लेकिन अभी भी दम हम तो बाकी था, हर फौजी थे। वो शियान उसे ऐसे ही उठा के लेके जा रहा था और वांग जी जो कि एकदम से अपने दोनों बाजू जैसे उसके गले में डाल चुका था। और वो शियान ने थोड़ा हैरानी से उसकी तरफ देखा था। मुझे डर लग रहा, मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊंगा, मैं बस फिसलने वाला था। ओ कोई बात नहीं, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, जब तक मैं हूँ तुम कभी नहीं गिरोगे। उसने वांग जी की आंखों में देख के बोला था। और वांग जी जो कि अब उन आँखों की गहराई से निकल ही नहीं पा रहा था। और आज उसके साथ पास छोटे-मोटे हादसे हुए ही जा रहे थे और आज वो कितनी बार ही तो अपने गगा के इतने ज़्यादा क्लोज़ हो ही चुका था। और उसने जैसे अपना फेस अब गगा की गर्दन में छुपा लिया था और वो तो बस यही चाहता था कि ये 7 क्वार्टर का और उसके रूम का फासला बस बढ़ता ही जाए। लेकिन वो कितना ही बढ़ना था। फाइनली वो अपने रूम में पहुंच चुका था और वो शान ने उसे बेड पे बिठाए दिया था। पापा जो कि उसका बैग रख ही चुके थे। मैं तुम्हारी मामा को भेजूं क्या? नहीं नहीं रहने दें, वो परेशान होंगी और नाराज़ भी होंगी, मैंने इतना टाइम लगा दिया सोने में। मैं एकदम ठीक हूँ, आप प्लीज़ जाएं, सो जाएं और मामा को मत बताइएगा। वो तुम्हारे इंतज़ार में अभी तक जाग रही थी, उसे बहुत फ़िक्र हो रही थी। अब नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस ठीक हूँ मैं, उसने जल्दी से बोला था। और हाँ, वो एकदम अपना ब्लैंकेट लेके बस लेट ही चुका था और वो शान जो कि अभी तक वहीं खड़ा था। अरे बेटा तुम जाओ ना, तुम्हें भी तो आराम करना चाहिए, सो जाओ जाके, पापा ने उससे बोला था। और वो शान भी बस चीख हार के अब निकल ही चुका था। और वांग जी जो कि अब शुक्र का कलमा ही पढ़ रहा था, जो उसने टाइम से एक्टिंग कर ली, नहीं तो उसे डांट पड़ने ही वाली थी। हाँ, ये आर्मी वालों का घर था जहाँ पे सब रूल्स और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही चलता था। हर चीज़ का, हर काम का एक टाइम था और उससे आगे पीछे टाइम हुआ तो फिर बैंड बजना तो पक्की बात थी। और
वांगजी के लिए यही रूल था कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन 9:30 बजे वो अपने बेड पे ही होना चाहिए, और अगर उसके अलावा कहीं और पाया गया तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा। वो शान भी अपने रूम में आके आप सो चुका था, और वांगजी जो के फिर से आप आंखें बंद करके जैसे उसी सैंड को फील ही कर रहा था जो उसे वो शान से आ रही थी। क्या है मैं सोच रहा हूँ, भाई है मेरे, बुरी बात है, बहुत गंदी बात है, चलो चुप करके सो जाओ। उसने खुद को ही डांटा था और अपने छोटे से पिलो को आप उसने आगे कर लिया था, और अब वो भी सो ही चुका था। 2 दिन वो स्कूल नहीं गया था क्योंकि एक तो उसे चोट लगी थी, और दूसरा स्कूल में जो भी अटैक हुआ था अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन ही चल रही थी, और फिर वो छत भी तो डैमेज हो ही चुकी थी, और शायद उससे अब ठीक होने में कुछ टाइम ही लगना था, और वो 2 दिन बस ऐसे घर में पड़े रहना नहीं चाहता था। और दूसरे दिन तो वो फिर से रेडी हो चुका था जाने के लिए राइडिंग पे, और उसकी मामा जो कि उसको बस घूर घूर के ही देख रही थी। क्या है मामा, टांग टूटी हुई है ना तुम्हारी, मेरे से दूसरी ना तुड़वा लेना। अरे क्यों मैं तुड़वाऊंगा, मैं एकदम ठीक हूँ, देखे मैं चल रहा हूँ। वो उन्हें चल के दिखा रहा था। मामा प्लीज़, ऐसे तो मैं पड़ा रहूँगा तो मैं बीमार हो जाऊँगा ना, मुझे जाने दें। वो मेरा वेट कर रहा होगा। कौन वेट कर रहा होगा? अरे वो पोनी मेरा वेट कर रहा होगा। हाँ, उसका घोड़ा जो कि हाँ उसने हॉर्स क्लब में अपने लिए बुक कर रखा था, और वो उसे बहुत ज़्यादा ही प्यारा था। और कितना टाइम हो गया था ना, पूरा 1 हफ्ता हो गया था उसे वहाँ पे गए हुए। वो आज राइड पे जाना चाहता था और मामा से इजाज़त ही मांग रहा था, और फिर मामा उसको जाने नहीं दे रही थी। मामा प्लीज़ जाने देना, देखिए मैं जल्दी आ जाऊँगा, आज वहाँ पे रेस होने वाली है, और क्या आप चाहती हैं आपका वांगजी पीछे रह जाए? आप तो मुझे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हैं ना, आप तो चाहती हैं मैं विनर बनूँ। जाऊँ ना मैं? अम्मी जान आप समझाएँ ना मामा को। उसने आमना भी की तरफ देखा था, और वो बस क्या ही बोल सकती थी। हाँ ठीक है, चले जाओ लेकिन अपना ख़्याल रखना, और किसी से ज़्यादा क्लोज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर आओ। उन्होंने दोबारा से उसे अपने पास बुलाया था और उसे अपने पर्स से कुछ निकाल के दिया था। ये खा लो। मामा क्या है, मैं एकदम ठीक हूँ। ये मेडिसिन तो मेरी जान छोड़ती ही नहीं है। ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए है, मैंने बोला था ना ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। चलो ये ले लो। जाएँ अमीना बी इसको पानी ला के दें। अमीना बी, आमिना बी, हाँ। वो उसके लिए पानी ले आई थी, और उसने बस मुँह बनाते हुए 2 गोलियाँ खा ही ली थी, और अब वो जाने के लिए तैयार था। विषयान जो कि आज जल्दी आ गया था, वो भी उसके साथ ही जाएगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए। चलें गगा, मैं रेडी हूँ। हाँ ठीक है, जाओ और गगा को ज़्यादा तंग नहीं करना, उन्होंने बोला था, और जाते-जाते वो शियान को दोबारा बुला ही लिया था। जी मामा, इसका ख़्याल रखना, और हाँ ठीक है मैं समझ गया, आप फ़िक्र नहीं करें, ये किसी से क्लोज़ नहीं होगा। मुझे पता है तुम समझदार हो, उन्होंने बोला था, और अब वो दोनों जा ही रहे थे, और वो शियान ने जीप स्टार्ट कर ही ली थी, और वांजी जो कि अब खुशी-खुशी जा रहा था। वो अपने क्लब पहुंच चुका था, और वहां जाके उसे एक झटका ही लग चुका था। उसका प्यारा पोनी जो कि बीमार ही था। अरे ये क्या बात हुई, मेरा बच्चा बीमार और किसी ने मुझे बताया नहीं। वो जैसे उसको गले लगा के अब रो ही रहा था। अरे कुछ नहीं होता, चलो हम उसका इलाज करवा लेंगे ना। नहीं ये क्या हुआ, ये मेरा था ना, मुझे क्यों नहीं बताया? अरे छोटे मास्टर, आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप खुद जो ठीक नहीं थे, उस क्लब के मालिक ने बोला था। और वांगजी जो कि अब अपने घोड़े के लिए परेशान ही था। ये ठीक हो जाएगा, मैं फिर कब रेस में हिस्सा लूँगा? ये ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन मुझे रेस में हिस्सा लेना है, मुझे नहीं पता। तो फिर आप कोई और घोड़ा पसंद कर लें। नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी छोटा है, और अगर ये घोड़े से गिर गया तो? और शियान ने एकदम उसका हाथ पकड़ के खींचा ही था। नहीं मैं जाऊँगा, मैं कोई छोटा नहीं हूँ, समझिए आप, 17 का होने वाला हूँ मैं। नहीं तुम बिल्कुल नहीं जाओगे। नहीं मैं जाऊँगा, मुझे नहीं पता, मुझे वो वाला घोड़ा चाहिए। उसने दूर ही खड़े एक सफ़ेद घोड़े की तरफ इशारा किया था। क्या वो बुक तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन वो थोड़ा हाँ, हाँ चलेगा, कोई मसला नहीं है, मैं उसी पे जाऊँगा। गागा प्लीज़ चले ना। नहीं मैं तुम्हें नहीं लेके जाने दूँगा वो। तुम जानते भी हो उसे क्या?
अरे घोड़ा है और क्या, क्या जानूँ मैं उसे? और कौन-सा मैंने उससे शादी करवानी है? बकवास मत करो, चलो मेरे साथ हम घर जा रहे हैं। गगा प्लीज़ मेरे प्यारे गगा नहीं हो, चलो ना प्लीज़ चलो ना। उसने एकदम से जैसे उसके गले में बाजू डाल के बच्चों की तरह नखरे करना शुरू कर दिए थे और वो शान जो क्या उसका मुँह ही देख रहा था। गगा चलो मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊँगा। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। वो अब उसके आगे हार मान ही चुका था और वो घोड़ा उसने अपने लिए पसंद कर लिया था। हाँ, कुछ भी हो जाए लेकिन वो आज रेस में हिस्सा तो लेके ही रहेगा। और उसने जाते-जाते अपने पोनी को भी बहुत ज़्यादा ही किसेस की थी। ये मत सोचना कि मुझे वो मिल गया तो मैं तुम्हें भूल जाऊँगा। ये बस आज के लिए है, ठीक है? हमने आज बस रेस करनी है और मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। समझ गए तुम? तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। और जो वांगजी का है वो सिर्फ वांगजी का ही रहता है। मैं उसे किसी को लेके जाने नहीं देता। जानते हो ना तुम मुझे? हाँ, हाँ, जानता है तुम्हें। ऐसे बातें कर रहे हो जैसे वो घोड़ा नहीं तुम्हारी कोई महबूबा ही क्यों ना हो। हाँ, तो क्या हुआ? मुझे वो बहुत प्यारा है और आप तो जानते हो मुझे गगा, मैं जिससे प्यार करता हूँ फिर वो मेरा ही होता है। हाँ, चलो आप आए पड़े तुम अफलातून कहेंगी। वो उसे लेके आ चुका था और घोड़ा जो कि अब वांगजी से कुछ ज़्यादा ही ऊंचा था। गगा क्या है? इधर आए ना ज़रा मुझे इसको। हाँ ठीक है, अपने काज से ऊंची चीज़ें पसंद करोगे तो मुश्किल तो होगी। हाँ लेकिन मुझे ऊंचाइयाँ पसंद हैं और तुम्हें ऊंचाइयों से डर भी लगता है, जानते हो ना तुम? हाँ जानता हूँ, बस मुझे ताने देना बंद करें। चलें उठाएं मुझे और इसके ऊपर सवार कराएं। वो उसे ऑर्डर दे चुका था और वो शान ने अब उसे ऊपर बिठा ही दिया था। चलो रेडी हो तुम? हाँ मैं रेडी हूँ। उसने वो सारा सामान पहन ही लिया था, हेलमेट भी लगा लिया था और अब वो एकदम से पैड लगा के रेडी था रेस के लिए। और बाकी सब लोग भी तो आ ही चुके थे और वो नया घोड़ा जो अभी तक शरीफ ही था लेकिन क्या उसकी शराफत बाकी रहेगी किसको पता था। वो शान अब स्टैंड में खड़ा हो चुका था और वो बस दुआएं कर रहा था कि वांगजी हैरियत से इस रेस में हिस्सा ले ले। जीतने की उसे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि जो प्यार पोनी और वांगजी में था वो किसी और घोड़े के साथ तो उससे नहीं ना हो सकता। और वांगजी जो कि आप पास स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़ा था और थोड़ी देर के बाद बिगल बाज ही चुका था और घोड़े में यहाँ तो बस बीगल की आवाज़ सुनते ही तेज़ी-तेज़ी से अब दौड़ने लगे थे और वो घोड़ा कुछ ज़्यादा ही फ़ास्ट था। वांगजी जो कि अब घोड़े के ऊपर जा ही रहा था और वो घोड़ा साहब को पीछे छोड़ता ही जा रहा था और वो शान जो के पास उसे चेयर अप ही किए जा रहा था। लेकिन घोड़ा जो कि तेज़ होने के साथ-साथ कुछ ज़्यादा ही उछलने-कूदने का आदी था और उसने कितनी सारी हर्डल्स तो इतनी ज़्यादा ऊँचाई पे जाके कूद के पार की थी। और वांगजी जिसको हमेशा ही ऊँचाई से डर लगता था वो तो जैसे अब डर ही गया, उसने तो जैसे घोड़े को आगे कर लिया था। क्या हुआ वांगजी, तुम ठीक तो हो? बोबो तुम ठीक हो ना? वो शान उसे दूर से पुकार रहा था लेकिन वांगजी जो कि अब सच में डर ही गया था। हाँ, ऊँचाई से उसे हमेशा ही डर लगता है और घोड़ा जो कि भागता रहता तो बहुत अच्छा था। लेकिन उसने तो इतनी हाइट पे जाके जंप ही लगाना शुरू कर दिए थे और वांगजी ने डर के मारे अब आँखें बंद कर लीं। और वो शियान ने देख लिया था बस अब कुछ होने वाला है। वो ऐसे कैसे बोबो के साथ कुछ होने देगा? बिल्कुल नहीं होने देगा। उसके होते हुए कुछ भी नहीं होगा उसे। उसने जल्दी से उधर खड़े हुए घोड़ों में से एक घोड़ा पकड़ ही लिया था और अब वो उसे बस तेज़-तेज़ भगाता वांगजी के घोड़े के पीछे ही लेके जा चुका था। तुम फ़िक्र मत करो पोपो, ऊपर रहो ना, सही होके बैठो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। ये बहुत तेज़ है, ये मुझे गिरा देगा, ये मुझे मार डालेगा, ये बहुत डेंजरस है। वांगजी जो क्या डरा-डरा से ही बोल रहा था। वो शियान ने उसके घोड़े को पकड़ लिया था और उसके पास पहुँच चुका था। हाँ, घोड़ा जो अभी भी फ़ास्ट था लेकिन वो उछले ही जा रहा था और वो शियान ने एकदम से जैसे अपने घोड़े को वांगजी के करीब कार के उसे एक हाथ से अपने घोड़े के ऊपर बिठा लिया था और उसका सफ़ेद घोड़ा जो कि अपनी जान छुड़ाते ही जैसे भाग ही चुका था। और अब वांगजी जो कि वो शियान के आगे घोड़े पे बैठा हुआ था। बोला था ना तुम्हें, इतने ज़्यादा अब्बू जान बनने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। हाँ तो मुझे क्या पता था वो ऐसे छलांगे लगाता फिरेगा। वांगजी जो कि डरा-डरा बोल रहा था और वो शियान जो कि अब उस घोड़े को भगा ही रहा था और फाइनली जल्दी-जल्दी में ही सही, लेकिन वो सबसे पहले फिनिश लाइन को पार कर चुके थे। और
यूं वांगजी ना सही, लेकिन होशियार ने ज़रूर उसे जिता ही दिया था। और वांगजी जो के देख रहा था। फाइनली मैं जीत ही गया, कैसे भी जीता, बस जीत गया। वो एकदम से खुश हुआ था। तुम नहीं जीते, मैंने तुम्हारी जान बचाने में तुम्हें जिता भी दिया है। हाँ बस ठीक है, जो होना था हो गया ना, बस मैं जीत गया हूँ। थैंक यू सो मच, आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो काका, आप बेस्ट हो, आप दुनिया के सबसे अच्छे काका हो। उसने जैसे घोड़े पे बैठे बैठे ही वो शियान को एकदम से हाथ काट किए, तो उसके फेस पे कितनी सारी किसी सी काट डाली थी। और वो शियान जो के पास उसके पागलपन पे सवाए हंसने की कुछ भी नहीं कर सकता था। और वांग जी जो कि इतना ज़्यादा केयरलेस था अपनी उस चुमियाँ चाटियाँ करने में कि उसे पता ही नहीं चला, और वो एकदम घोड़े से धड़ाम नीचे ही जा गिरा था। अरे बोबो, क्या हो गया तुम्हें? वो शान जो के अब जल्दी से उतरा था और उसने बोबो को उठाया, जो कि आप अपनी कमर पकड़े पास आय आय किए जा रहा था। हाँ, क्या करूँ मैं तुम्हारा, तुम कितने ज़्यादा केयरलेस हो। अरे पकड़ के नहीं रख सकते थे? अरे मैंने तुम्हें पकड़ा है तो हुआ था, मैं तुम्हें पकड़ता कि घोड़े को पकड़ता? मुझे पकड़ना था, और किसको? हाँ, ताकि वो भी हमें ऐसे ही छोड़ के नीचे से भाग जाता और फिर मैं भी तुम्हारे साथ गिरा होता। मुझे नहीं पता, देखे मुझे चोट लगी। हाय मेरी कमर में कितना दर्द हो रहा है, मेरी तो कमर ही टूट गई है। वो अब दोबारा से वहाँ पे बैठ गया था और अपना कप वो भी उसने तो ऐसे रोते पीटते ही लिया था। हाँ वो जीत गया था, चाहे जैसे भी जीता हो। और बाकी घोड़े जो कि उनसे पीछे ही थे। और अब वो शान जो कि वांगजी की ट्रॉफी और वांगजी दोनों को ही उठा के घर पे लेके आ रहा था। और उसने तो बिल्कुल उसे बच्चों की तरह ही उठा रखा था अपने बाजुओं में। और उसकी मामा एकदम से आके दौड़ के आई। क्या हो गया इसे, ऐसे क्यों उठा के लेके आ रहे हो? वो मामा वो शियान ने बस उसे खड़ा किया था और वांगजी जो के फिर से गिर गया। अरे मुझे सही से बिठा तो देते काका। मामा वो क्या, वो मैंने बोला था तुम कुछ तुड़वा के आओगे, क्या तुड़वा के आए हो आप? मामा कुछ नहीं, बस कमर टूट गई थोड़ी मेरी। ये थोड़ी बहुत क्या होता है बोबो, ज़रा सही से बताओ ना, तुमने क्या ही किया? क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया मामा, ये देखें। वैसे भी शेर जवानों के बच्चे और फौजियों के बच्चे तो गिरते ही रहते हैं। और वो आमिना भी आप क्या ही सुनाती हैं, वो कौन सा ही शेर है वो? क्या कौन गिरते रहते हैं मैदान में? हाँ वो तुम्हें नहीं आएगा, चुप रहो तुम। हाँ तो वो क्या ही था कि गिरते हैं शाह सवारी। हाँ कौन से शाह सवार हो तुम? हाँ बताओ मुझे। एक घोड़ा तो तुमसे संभाला नहीं गया, बस वो उछला नहीं और तुम पहले गिर के नीचे पड़े हुए थे। वो शान ने उसका मजाक ही उड़ाया था और वो अब उसकी नाक खींच के अपने रूम में जा रहा था। और मामा जो कि एकदम से आगे बढ़ी। तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो। हाँ तो क्यों ही नहीं मनमानी करूँ, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। और आप मेरे नखरे नहीं देखेंगी तो किसके देखेंगी? हाँ ठीक है, बस फ़ायदा उठा लो तुम हमारा। चलो अब तुम्हें फिर से हल्दी वाला दूध दूँ। और तुम किसी के ज़्यादा करीब तो नहीं हुए ना? ऑफ कोर्स नॉट मामा, नहीं हुआ मैं, मुझे पता है आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के भी क्लोज जाऊँ। हाँ बस ठीक है, किसी के भी क्लोज मत जाना। गगा के भी नहीं? हाँ उसके भी नहीं। क्यों? वो तो मेरे, बस मैंने बोल दिया ना, उन्हें तंग मत किया करो ज़्यादा। लेकिन आपने ये क्यों बोला कि उनके करीब मत जाऊँ? वो तो, हाँ हाँ मुझे पता है वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उससे बहुत क्लोज हो, लेकिन तुम उसे तंग करते रहते हो, मैंने इसलिए बोला है। आप चलो अपने नन्हे से दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो। मामा ने उसको चुप करवा दिया था और उसको उसके रूम में भेज दिया था। और अब वो रामना भी दोबारा से उसकी मरहम पट्टी करने का ही सोच रही थी। और वांग जी जो के जाके अब अपने बिस्तर पर बस आय आय करता लेट ही चुका था। हाँ उसने वहाँ पे तो कह दिया था, लेकिन अब उसे सच में दर्द हो रहा था। हाय क्या ही करूँ मैं, क्या ही करूँ? जीत तो गया हूँ, लेकिन जीत की कीमत कुछ ज़्यादा ही भारी दे दिया मैंने। वो ऐसे ही बोल रहा था और फिर मामा जो कि उसके लिए मेडिसिन ले ही आई थी। मामा एक दिन मुझे लगता है मैं मेडिसिन खा खा के ना मर ही जाऊँगा। कोई नहीं मरोगे तुम, दफ़ा हो, ऐसी बातें मत किया करो। वो उसे मेडिसिन दे के जा चुकी थी और दोबारा से अब अपने कामों में लग गई थी। और फिर थोड़ी देर के बाद उसके पापा भी उसकी हैरियत मालूम करने आए थे। हाँ मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और तुम तो अल्फ़ा हो ना, और अल्फ़ा को क्या ही होता है।
हाँ बिल्कुल, ऐसे ही है। और रही सही कसर, मामा की गोलियाँ ही पूरी कर देंगी। हाँ, तुम्हारी मामा, बस वो ही जाने, क्या ही करती रहती हैं वो। उसके पापा बस उसका हाल-चाल पूछ के जा रहे थे और हनुमान जी के बैग में कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा था और वो बस उल्टा ही लेटा हुआ था। और अब मामा दोबारा से आ गई थीं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। ये क्या है? आओ मैं तुम्हें मसाज कर देती हूँ ना। नहीं, मुझे कोई मसाज नहीं करवाना। आप अपने ठंडे-ठंडे हाथ लगा देंगी। हाँ, सही है। जब तुम इतनी ठंडी हवा में चले जाते हो, हॉर्स राइडिंग करने के तब के तुम्हें कुछ नहीं होता, हुँ? चलो इधर हो। मामा जो कि अब उसे मसाज कर रही थीं और हनुमान जी जो कि बस वैसे ही लेटा हुआ था। हाँ, बस ठीक है, बहुत हो गया। आप जाएँ, मुझे रेस्ट करना है। वो चली गई थीं और वांजी जो कि अब वैसे लेटा ही हुआ था और मुशियान जो कि अब उसका पता ही करने आया था और वांगजी ने यही सोचा था कि मामा फिर से आ गई हैं। फिर से नहीं करवाना मुझे प्लीज़। अरे कुछ नहीं कर रहा मैं। अरे काका आप। वो उठने लगा था लेकिन दोबारा से वहीं गिर गया। हाँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। क्यों? तुमने मेडिसिन नहीं ली क्या? वो उसके पास ही आके बैठ गया था और वो उसका हाल-चाल ही पूछ रहा था। ली है ना, ये देखें मामा ने यहाँ पे क्या ही ला के रखा है। वो कुछ बना के रख गई हैं लेकिन उनको तो याद ही नहीं है कि मुझे मसाज भी करना था इसका। ये क्या है? मुझे क्या पता ये क्या है? वो उस बर्तन में कुछ देख रहा था। अरे ये मामा है ना, पता नहीं क्या ही जड़ी-बूटियों से क्या कुछ ही बनाती रहती हैं। उन्होंने बोला कि अगर मैं इसका मसाज करूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन अब मेरा हाथ तो पहुँच ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ? मामा से बोल दूँ क्या? वो कर देंगी, लेकिन देखिए अच्छा नहीं लगता, मैं तो लड़का हूँ ना, तो क्या मैं अपनी माँ से अब मसाज करवाता फिरूँ? वो एकदम से अच्छा होके बोला था और वो शान जो कि कुछ सोच के आगे ही हो गया। मैं कर दूँ क्या अगर तुम्हें अरे हाँ, हाँ, कर देना नेकी और पूछ-पूछ। वैसे भी देखिए पापा के हाथों में वो दम नहीं है और मामा जो कि इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कोई लड़की थोड़ी हूँ और ना ही कोई महका हूँ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। आपको कोई इश्यू तो नहीं है ना? अरे क्यों इश्यू होगा? तुम तो मेरे छोटे से हाँ, बस ठीक है, छोटे से ही मेरे आगे मत जाएँ। मतलब फिर आप बोलेंगे छोटे से भाई हो, ये हो, वो और मुझे कोई भाई नहीं चाहिए। आप इतने ज़्यादा रूड, स्ट्रिक्ट हैं। पहले मेरे मामा-पापा क्या काम है जो एक मैं भाई भी बना लूँ, जो मुझे हर वक़्त बस डाँटता रहे। आप बस चलें, करें जो करना है, जल्दी करें। उसने बस वो शियान को हाँ, लगा ही लिया था और वो शियान जिसको थोड़ा अजीब ही लग रहा था, ऐसे उसको उसकी बॉडी पे टच करना लेकिन कोई बात ही नहीं है, आखिर क्यों ही अजीब लगेगा। वो अब ब्लैंकेट के अंदर ही अपना हाथ ले जाके जैसे उसके बैक पे उसको मसाज ही कर रहा था और वांगजी जो कि हाँ ठरकी कहीं का वो होशी हो रहा था। अरे काका थोड़ा ऊपर करें ना, यहाँ और ज़्यादा दर्द है। यहाँ क्या? हाँ बिल्कुल। आप थोड़ा नीचे करें। वो उसको ऐसे ही डायरेक्शन दिए जा रहा था और उसके टच को फ़ील करके तो उसे अजीब-सी सेंसेशन ही हो रही थी और वो शान जो के पास बिना कुछ फ़ील किए ऐसे ही उसको मसाज दिए जा रहा था और वांग जी जिसने अपनी आँखें बंद कर ली थीं। ये नया-नया एक एहसास था और अब उसे कुछ-कुछ एहसास हो ही रहा था। और उसकी मामा क्यों ही उसे किसी के करीब नहीं जाने देती। हाँ, उसकी मामा को पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा ठरकी है और क्या वो सबके लिए ठरकी है। लेकिन उसे तो सिर्फ़ गगा के टच करने से कुछ-कुछ होता है ना, तो अब वो क्या करे? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मामा तो उसकी जान ही ले लेंगी। बस ठीक है, हो गया। वो एकदम से सीधा ही हुआ था और हाँ, वो शियान का हाथ जो कि हाँ, उसकी अगली बॉडी पे जा रहा था और वो शियान ने अपना हाथ जल्दी से हटाना चाहा। क्या कर रहे हैं काका? यहाँ भी पेन हो रहा है। देखें ना सिर्फ पीछे ही नहीं आगे भी दर्द होता है मुझे। यहाँ पे भी कर दें ना? नहीं, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता। उसने एकदम से हाथ हटाना चाहा था लेकिन
वांग जी को जो कि उसका टच ज़्यादा ही अच्छा फ़ील करवा रहा था, उसने उसे पकड़ लिया। "अरे कुछ नहीं होता, हम दोनों लड़के हैं ना, क्या हो गया आपको? ऐसे ही शर्माते रहते हैं लड़कियों की तरह, चलें करें यहाँ पे।" उसने जैसे उसका हाथ सीधा अपनी चेस्ट पे रख लिया था और मुस्कान को भी अब कुछ-कुछ अजीब फ़ील हो ही रहा था और वो नहीं चाहता था कि उसे कुछ ऐसा अजीब फ़ील हो। वो कैसे-कैसे किसी के बारे में और वो भी बोबो के बारे में ऐसी-वैसी फ़ीलिंग रख सकता है। वो तो उसका छोटा भाई है ना। हाँ, भाई है ना उसका वो। वो ऐसे ही उसे अब आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे ही और मुँह दूसरी तरफ कार की टच किए जा रहा था और बोबो ने ठरकी बोबो ने अपनी आँखें फिर से बंद कर लीं और अब वो यही चाहता था कि वो शान का हाथ सिर्फ़ यहाँ पे ही ना रहे, वो कहीं और भी जाए। लेकिन हाय! उसके नन्हे-मुन्ने ख्वाब ख्वाब ही रहने वाले थे और वो शान ने जल्दी से अब हाथ खींच लिया था। बस ठीक हो गया है, अब तुम आराम करो और नहीं तो मैं किसी सर्वेंट को बोल दूँगा। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवे क्यों मुझे अपने गंदे हाथ लगाए, जाएँ आप भी आराम करें, थैंक यू सो मच। उसने जल्दी-जल्दी बोल दिया था और अब वो अपना मुँह भी कंबल के अंदर छुपा ही चुका था और मुस्कान जो कि बस अजीब-सी फीलिंग्स लेके वहाँ से जा ही चुका था। वांग जी के मामा-पापा जो कि अब दोबारा से अकेले ही बैठे हुए थे और वांग जी के पापा जो कि परेशान ही हो रहे थे। पता नहीं इसको क्या है, ये रोज़ ही कोई ना कोई चोट लगवा के आ जाता है। अगर ऐसा रहा तो फिर ये आर्मी में कैसे ही जाएगा? क्यों? क्यों नहीं जाएगा ये? ज़रूर जाएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूँगी। अरे तुम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाओगी? वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है ना। और तुम ऐसे क्यों ही कह रही हो कि तुम उसे बना दोगी? आई मीन मैं उसे अच्छा खाना-पीना दूँगी ना, अच्छा खाए-पिएगा तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, हेल्दी होगा। और क्या? और ये जो तुम मुझसे हर वक़्त दूसरों से बचा-बचा के और अलग-थलग रखती हो, इसका क्या? क्या मतलब? आपको पता तो है, बताया तो है मैंने आपको। वो बस नज़रें चुराते हुए बोल रही थी। क्या बताया तुमने? क्या बताया है? यही बोला है ना कि देखिए अच्छा नहीं ना लगता वो बच्चा हमारा बड़ा हो रहा है, तो आपको तो पता है आजकल की जनरेशन और कैसे-कैसे लोग होते हैं और वो कौन-सा देखते हैं कि कौन है, कोई अल्फ़ा या ओमेगा क्या है और किसी की नीयत ख़राब होते क्या ही पता चलता है। तो तुम उसे उशियान से भी दूर क्यों रखती हो? वो तो उसका भाई जैसा है ना। देखें ब्रिगेडियर साहब, मैंने आपको पहले बोला है कि वो उसके भाई जैसा ज़रूर है लेकिन उसका भाई नहीं है। और आप नहीं जानते क्या? बोले, नहीं जानते क्या? वो शान, हाँ मैं जानता हूँ। फिर आपको पता है ना, वो जब अपनी रट में जाता है वो कितना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है। वो बोबो का इतना ज़्यादा ख्याल रखता है, वो उसकी केयर करता है, लेकिन मुझे उससे भी डर लगता है। और जब वो अपनी रट में जाता है वो इतना एग्रेसिव हो जाता है, मुझे सच में उससे डर लगता है कहीं वो बोबो को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। अरे बोबो कोई ओमेगा थोड़ी है जो तुम ऐसे डरती रहती हो। हाँ, लेकिन वो एक जवान लड़का तो है, वो छोटा बच्चा तो है ना एक। बस करो, 16 का हो चुका है वो, अभी तुम्हारे लिए छोटा ही है। हाँ, मेरे लिए छोटा है और वैसे भी मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। आपको पता है ना आजकल के हालात कैसे हैं, मैं बस उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये सब करती हूँ। और मुझे वो शियान पे कोई भी डाउट नहीं है। मैं जानती हूँ मेरा बेटा है, वो पिछले 10 साल से हमारे साथ रह रहा है लेकिन आई एम सॉरी, मैं बोबो को उसके साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। आप जानते हैं वो अग्रेसिव है और अगर शेर खामोश हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने शिकार करना या फिर चीरना-फाड़ना छोड़ दिया हो, तो हम क्यों ही रिस्क लें? उन्होंने बोला था और अब वो जैसे चुप ही कर गए थे। और अब वो अपने बच्चों की तस्वीर देख रहे थे, जो उन्हें 16 साल पहले मिली थी। उनके 2 बच्चे थे ना, लैन-सैन और लैन वांगची, और उनका दूसरा बच्चा जो कि बेचारा बीमार होके मर गया था। अगर ये भी होता तो कितना अच्छा होता ना, एक मेरा बेटा फ़ौज में जाता और दूसरे को मैं डॉक्टर बनाता। हाँ, वैसे ये क्या था? ये लड़का था ये भी? मेरा मतलब है, क्या वो भी वांगजी की तरह अल्फ़ा था? नहीं, वो अल्फ़ा नहीं था, वो तो ओमेगा था ना। बस वो बेचारा फिर
वीकनेस होने की वजह से और ठंड लगने की वजह से मर गया। वो बस रुक रुक के और जैसे नज़रें चुराते हुए बोल रही थी, आपको तो वीक बच्चे नहीं चाहिए थे ना। अरे ऐसे कब बोला मैंने? और अगर वो वीक होता या ओमेगा भी होता तो क्या मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता? मुझे अपने दोनों बच्चे प्यारे थे और अगर वो ज़िंदा होता तो वो भी वांगजी की तरह कितना प्यारा होता ना, और वो भी हमारे घर की रौनक होता। और मैंने काफ़ी बोला कि मुझे ओमेगा पसंद नहीं है, तुम पता नहीं क्यों ही समझती हो। हाँ तो आपने ये भी तो बोला था ना कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे अल्फ़ा हों, वो कमज़ोर ना हों और वो आर्मी में जाएं। तो क्या ओमेगा जा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं जा सकते, जा सकते हैं ना। पर हमें क्या, बस जो अल्लाह को मंजूर था हो गया। वो अब जहाँ भी है उसकी रूह सुकून में रहे, और हमारे पास तो अब अल्फ़ा बच्चा ही है ना। हाँ ये तो है, लेकिन अगर वो होता तो मैं उससे भी कम प्यार नहीं करता। वो ज़रूर जहाँ भी होगा खुश ही होगा, तुम फिक्र ना करो। हमारा वांगजी हमारे सारे ख्वाब पूरे करेगा, लेकिन हम कभी लैन सैन को नहीं भूलेंगे। चाहे वो मेगा था या चाहे वो हमें छोड़ के चला गया, लेकिन हमारी यादों में वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। उन्होंने आगे बढ़ के अपनी वाइफ को हक कर लिया था, जो अपनी आंखों में आंसुओं के साथ वांगजी की सच्चाई भी छुपा रही थी, जो वांगजी नहीं बल्कि लैन सैन ही था।